अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑल टाइप्स ऑफ सोलर इन्वर्टर्स के बारे में। तो आज हम जानेंगे इन तमाम सोलर इन्वर्टर्स के बारे में कि ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर्स में क्या फ़र्क होता है और ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलें आएँ तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया है, ऑफ ग्रिड यानी कि इस इन्वर्टर को इस्तेमाल करने के लिए हमें ग्रिड की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। इस इन्वर्टर को चलाने के लिए हमें सोलर पैनल, चार्ज कंट्रोलर और बैटरी की ज़रूरत होती है। सोलर इन्वर्टर के साथ बैटरी हम अपने लोड के हिसाब के साथ लगा सकते हैं। कुछ इन्वर्टर्स के अंदर जो चार्ज कंट्रोलर है वो इनबिल्ट इन आता है। अगर हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन हो, यानी कि सोलर पैनल हमारा 48 वोल्ट का हो और हमारा जो इन्वर्टर की एमपीपीटी वोल्ट हैं वो 12 वोल्ट हों, तो इस कंडीशन में हमें चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत होगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने शुरू में बताया आपको कि हमें इसको चलाने के लिए ग्रिड की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम इसको ग्रिड भी प्रोवाइड कर देते हैं तो जब हमारी सनलाइट नहीं होगी तो उस कंडीशन में हमारा जो इन्वर्टर है वो बैटरी फावड़ा के साथ चार्ज करता रहेगा, यानी कि हम इसको एज ए यूपीएस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर को चलाने के लिए हमें जो घर की वायरिंग है वो सेपरेट करना पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया है, ऑन ग्रिड, इस इन्वर्टर को चलाने के लिए हमें वापडा की ज़रूरत होती है, जिसको हम एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। इस इन्वर्टर को ज़्यादातर इंडस्ट्री में और बड़े बड़े घरों में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर लोड 5 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट या इससे ज़्यादा का लोड हो। और इसको लगाने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो नेट मीटरिंग होती है, यानी कि जिस जगह पे नेट मीटरिंग अवेलेबल होगी उस जगह पे हम वापडा को यूनिट रिवर्स भी कर सकते हैं। और इस इन्वर्टर को हम अपनी कॉमन बस के साथ अटैच करते हैं और इस इन्वर्टर की जो आउट होती है वो एक ही होती है, यानी कि ये वापडा के साथ सिंक होके चलता है, जिसकी वजह से हम वापडा को यूनिट भी रिवर्स कर सकते हैं। और इसको चलाने के लिए और इसकी जो आउट है, इसके लिए हमें घर की जो वायरिंग है वो भी सेपरेट नहीं करना पड़ती। और ऑन ग्रिड इन्वर्टर को लगाने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि मैक्सिमम लोड जो है वो सोलर प्रोवाइड कर रहा होता है और कम से कम वापडा चलती है। अगर हमारी वापडा अवेलेबल नहीं होगी तो हमारा सोलर इन्वर्टर भी नहीं चलेगा और इसके साथ हम बैटरीज भी नहीं लगा सकते। और फ्रेंड्स, लास्ट पे है हमारे पास हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया है, हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीज़ों का मजमुआ। इस इन्वर्टर को हम ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड दोनों कंडीशन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास वापडा अवेलेबल होगी तो उस कंडीशन में हमारा इन्वर्टर ऑन ग्रिड कंडीशन में चलता रहेगा। अगर हमारी वापडा अवेलेबल नहीं होगी तो इस कंडीशन में हमारा इन्वर्टर ऑफ ग्रिड कंडीशन में चलता रहेगा। इस इन्वर्टर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसके ज़रिए हम वापडा को यूनिट रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हमारे घर का लोड कम है और इन्वर्टर 100% चल रहा है और हमारी नेट मीटरिंग अनेबल हो गई है तो उस कंडीशन में हम वापडा को यूनिट भी रिवर्स कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इन तमाम सोलर इन्वर्टर्स की कंट्रोल वायरिंग यानी कि इसको लगाने का तरीका भी समझना चाहते हैं तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।